नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। हमारे राधा ऑफिशियल चैनल में स्वागत है आपको। और मैं कल वीडियो डाली थी, ब्लॉग वीडियो। आज मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हैं और आप लोग तो सबको सपोर्ट करते हैं। हर कोई हर किसी का बगैर सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ता है और किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन दोनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग चुप क्यों बैठे? गोरखपुरिया भौजी, आप समझाइए, क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं, सबसे समझदार हैं। तो आप नहीं समझाएंगे तो कोई कैसे समझेगा? आपको तो पता है ना कि हमको समझाना है, हमको बोलना है। मान लीजिए कि जब अपना आदमी कीचड़ उछालता है तो दुनिया के हर कोई कीचड़ उछालने लगता है। आज जब अपना आदमी कीचड़ उछालता है तो औरत कुछ करने पे मजबूर हो जाती है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, जी ना पाऊँ। ऐसे करती है औरत। उसको मतलब ऐसा लगता है कि हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मालती भाभी को बोलूँगी कि मालती भाभी, दुनिया बहुत बड़ा है। अब मेरी कहानी कोई भी सुनेगा ना तो रो पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहानी आपसे भी बड़ी थी। मेरा एक डिवोर्स हो चुका है और मेरी कहानी बहुत लंबी है। बताने लगूंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, पर मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगी। कोई भी यही बोलता है क्यों ऐसे हुआ। वो आदमी की पसंद की मैं नहीं थी, वो मेरे को पसंद नहीं करता था, किसी और के साथ रहता था, इसलिए डिवोर्स भी मैंने नहीं दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को मार पीट के डिवोर्स दिया, घर से निकाल दिया, जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। विष्णु भैया, इतना औरत को अपमान नहीं किया जाता है, क्योंकि आप भी एक औरत के बेटे हैं, एक बहन के भाई हैं। तो ये सोचिए कि वो भी बेचारी किसी की बहन है। ऐसे अत्याचार किसी पे नहीं करना चाहिए। औरत अगर कुछ बोलती है ना तो आप उसको सबके सामने जलील मत करो, उसको अकेले में समझाओ, अकेले में बोलो। सबके सामने जलील करोगे तो लोग क्या बोलेंगे? उसका आदमी ही कदर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करें? तो जो लोग समझदार हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे उनकी बात अलग है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप लोग समझ जाइए। और आप लोग क्या करेंगे? मैंने तो इतनी मार खाई, मार खा के मेरी डिवोर्स हुई। मार पीट हर चीज़ें, जो मालती भाभी की हाल है ना वही हाल मेरी होती थी। लोग बदनाम करते थे मेरे को, हर किसी के साथ लगा के कहते थे। मेरी ऐसी घर में शादी हुई थी कि उस घर में का उसका जो बाप था ना एकदम नीच था। उसको बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं रहता था। तो मेरा डिवोर्स हो गया क्योंकि मेरे को हर चीज़ें मंजूर नहीं था, तो इसलिए मैं उन लोगों की काबिल नहीं लगी। लेकिन आप दोनों तो काबिल हो ना, आप दोनों मिल के रहो। और वो बेचारी गलती नहीं की है, फिर भी माफ़ी मांगी, झुक गई है तुम्हारे सामने भैया कि हाँ मेरे से गलती हो गई। औरत है, औरत को हमेशा झुकना पड़ता है, क्योंकि औरत ये सोचती है कि हमारे पति की गुरूर में हूँ। हर औरत का सपना रहता है कि हम अपने पति के साथ खुश रहें और शांति से और चैन से रहें। लेकिन आप लोग ऐसे कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब भैया आपको समझ में आया होगा कि जब आदमी अकेले रहता है ना तो उसके दिल पे क्या बीतता है, जब औरत अकेले रहती है तो उसके दिल पे क्या बीतता है। जिंदा रहने पर तो कोई कदर नहीं करता है, लेकिन जाने के बाद आंसू बहाने हर कोई आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि जिंदा में कदर करो, मरने के बाद आंसू मत बहाओ। पर जिंदा इंसान है ना तो कदर करो। कदर करने के लिए सीखो कि हाँ हमको कदर कैसे करना है। औरत को अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत लक्ष्मी की रूप होती है।
औरत को अपमान करने वाला आदमी आदमी नहीं होता, क्योंकि औरत की पेट से तुमने भी जन्म लिया है, हमने भी जन्म लिया है। आज जब हम ही औरत का अपमान करेंगे तो उस कोख को कभी शांति नहीं मिलेगी जिस कोख से हम जन्म लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग औरत को अपमान मत कीजिए। औरत से संसार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत से है, आदमी और औरत से संसार है। अगर ये दोनों नहीं रहे ना तो दुनिया में संसार बड़ा नहीं होगा। तो ये बात है कि आप लोग समझ जाइए और झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करके हम साबित क्या कर सकते हैं? मारपीट करके हम साबित क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, इधर का वकील आएगा, उधर का वकील आएगा, बीच में जज बैठेगा, दोनों अपना फैसला कर देंगे, लेकिन हमारी मर्जी कोई नहीं पूछता है। तो हाँ, पैसे वाले लोगों को तो बात अलग है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो इंसान क्या कर सकता है? वो तो बस टूट जाएगा ना, टूट के चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरी हालत थी, मेरे पास पैसे नहीं था कोर्ट में जाने के लिए, और वो इंसान पता ना कौन कौन आदमी लोग मिल के, औरतें मिल के, मेरी इधर डिवोर्स हो रही है, उधर वो आदमी को पैसे की लगी है कि मैंने जितना कमा के दिया उतना दे। जो उनकी से मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले लिया। हाँ, मैं अपनी भी गलती बता रही हूँ कि मैंने गई थी उसके घर पे तो मैंने सिंदूर लगा के नहीं गई, क्योंकि जब तुम मेरे से अलग हो गए तो मैं किसके नाम की सिंदूर लगाऊँ। लेकिन हमारा लाइफ इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पति बहुत मेरे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। लोग बोलते हैं ना कि कोई बहुत अच्छे कर्म किया है कि अच्छे पति पाया है, तो हमने भी अच्छे कर्म किए हैं, कितने अच्छे पति पाए हैं, इतने मासूम पति पाए हैं। मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे बहुत प्यार करते हैं, लोगों